नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके जीवन में अचानक से कुछ अच्छे बदलाव करने के योग बना रहे हैं। फिर भी आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और 3 अप्रैल को द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके नवम भाव में आएंगे, जिससे आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। आपको सामाजिक तौर पर किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पूरे महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज और छठे भाव के स्वामी शनि महाराज दोनों ही सूर्य, बुध और राहु के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको किसी भी षड्यंत्र के प्रति सचेत रहना होगा। जब सूर्य आपके नवम भाव में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे, तब आपको नौकरी में स्थानांतरण या दूसरी नौकरी प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल से वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको कार्यक्षेत्र में थोड़े अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी। तभी से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन मंगल महाराज एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा करेंगे। लेकिन 3 तारीख को ही शनि, सूर्य, राहु, बुध व शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होगी और कुछ गुप्त खर्च भी होंगे। हालांकि इसी दौरान किसी प्रकार का गुप्त धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश करने से बचना होगा। वही 14 तारीख को सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। यह महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो 3 तारीख से मंगल महाराज आपकी राशि के द्वादश भाव में जाएंगे। केतु महाराज दूसरे भाव में पहले से ही विराजमान हैं। इससे आपकी समस्याओं में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपको नेत्र पीड़ा, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं और गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। उसके बाद 14 तारीख को सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी आरोग्य क्षमता मजबूत होगी और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा। ऐसे में आपकी सेहत में धीमी गति से सुधार देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ कहासुनी होने की संभावना है। हालांकि 3 तारीख को ही मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब स्थिति अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त शनि महाराज की दृष्टि बृहस्पति महाराज और पंचम भाव दोनों पर पूरे महीने बनी रहेगी। इससे आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। अष्टम भाव में पंचग्रही योग से जीवन साथी को और आपके स्वास्थ्य को समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चौथे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और वह आपके दूसरे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे चुनौतियां कम रहेंगी। हालांकि दूसरे भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे,
परंतु दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र के साथ अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में समस्याएं बढ़ सकती हैं। किसी पारिवारिक सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन को देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से संभालने का मौका मिलेगा, फिर भी आपको सावधानियां रखनी होंगी। भाई बहन से आपके संबंध महीने की शुरुआत में बिगड़ सकते हैं और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी और आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य भी उत्तम बनेगा। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अपनी राशि के स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः 8 बजे से पूर्व स्वर्ण की मुद्रिका में माणिक्य रत्न जड़वाकर अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। आपको प्रतिदिन सूर्य आराधना करनी चाहिए और सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। शिवजी की उपासना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद।